तो आज मैं आपको करवा चौथ की ऐसी आसान सरल विधि बताने जाऊंगी जिससे आपको कभी करवा चौथ में पूजा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहले तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता करवा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो शुरुआत करते हैं करवा चौथ की विधि से। तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और जिस जगह आपको करवा माता की चौकी लगानी है उस स्थान को आप साफ़ कर लें और अपना जो श्रृंगार है उसका श्रृंगार करके बैठे। हो सके तो आप अपना शादी का लहंगा भी पहन सकते हैं, नहीं अगर नहीं है तो कोरा जो साड़ी होती है उसे ज़रूर पहने और माता जो अपनी आपकी जो चुनरी है शादी की वो ओढ़ के ज़रूर बैठें। तो चौकी को साफ कर लें, उसमें अक्षत और छिड़काव कर लें। उसके बाद आप उसमें लाल कपड़ा बिछा दें। उसके बाद चावल का आसन लगा के करवा माता की फ़ोटो को स्थापित कर दें और हो सके तो नया ले सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप उसको भी पुराना वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर करवा के लिए आपको अपना चावल का आसन बिछाना है। उसमें करवा में आपको रोली बांध देंगे, धागा बांध देंगे और उसमें आप सिक्का और पानी डाल के इसमें अक्षत चावल डाल के उसको पानी से उसमें सिक्का डाल के और जो सीख हैं 7 सिक्कों को उनका उससे उसका मुंह बंद कर देंगे, क्योंकि हम इससे हम सूर्य चंद्रदेव भगवान को अर्घ देंगे। और उसके ऊपर एक उसको जो उसका बर्तन होता है उसको ढक दें और उसके ऊपर कोई भी मतलब उसको बर्तन को खाली नहीं रखना है। उसमें आप मिठाई इत्यादि बतासे आप जो भी आप रख सके वो रख सकते हैं। फिर आपको एक दूसरा जो आपको रखना है करवा, उस करवे में आप कुछ गेहूँ या चावल कुछ भी भर सकते हैं, वो जो आप अपनी सास को दान में देंगे। तो उसमें भी आपको ऊपर से आप बतासे रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसको आपको दान में रखने हैं। फिर आपको जो करवा की थाली जो सब होते हैं, थाली छलनी लोटा जिससे आपको आप पानी पियेंगे, उसको भी आप अपनी जगह पे वहाँ पे पानी में भर के रख दें। और साथ ही में जो आपको करवा को माता को प्रसाद चढ़ाना है, मिठाई फल जो भी ऋतु फल हैं आप उनको चढ़ा सकते हैं। साथ में जो आपको बयाना सास को देना है उसके लिए आपको साड़ी या जो भी आपको श्रद्धा से आपको जो दे सकते हैं श्रृंगार का सामान वो रख सकते हैं। बाकी सब सारा सामान आप वहाँ पे रख सकते हैं। करवा माता को भी आप श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। उसके बाद वो जो करवा माता को जो श्रृंगार का सामान भेंट करा है उसको आप खुद भी उसको यूज़ कर सकते हैं या किसी को दान भी दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, ननद जो भी आपको सकते हैं। उसके बाद करवा की माता जी के ऊपर को आप चुनरी बना दें और उनको वस्त्र के रूप में मैंने यहाँ पे रख दिया था, रोली का धागा उनको भेंट कर दिया था। तो आप वस्त्र के रूप में आपको कोई कुछ भी भेज सकते हैं। तो फिर मैंने वैसे तो जो हमारे पास करवा की जो पूजा की होती है सारी उसमें सब भगवान होते हैं, गणेश जी भी होते हैं, शिव जी भगवान जी भी होते हैं, सारे सूर्यदेव भगवान चंद्रदेव सारे भगवान विराजित होते हैं। बट मैंने अलग से गणेश जी को विराजित कर दिया था। उनको मैंने रोली का धागा उनको मैंने भेंट में रख दिया था। उसके बाद मैंने माता को यहाँ पे हमने उनके कपड़े दान स्वरूप में रखे थे उनके लिए और उनको भेंट करे थे। बाकी उनको मैंने मेहंदी सब कर दिए थे। उनके आगे मैंने घी का दिया जलाया था। आप घी का दिया ही जलाएं या तेल का दिया जला सकते हैं। बाकी आप सारी जो मिठाई हैं जो ऋतु फल होते हैं उनको रख सकते हैं। बाकी आप जो ने पकवान बनाए हैं पूरी पकवान वो सब कर सकते हैं। ठीक है। सुबह के क्या कर सकते हैं, आप सुबह संकल्प लें, अपने हाथों में संकल्प लेके कर सकते हैं पूजा को। और उसके बाद शाम के समय जब होते हैं 3-4 बजे के टाइम पे आप उस वक्त अपनी कथा पढ़ लें। और अगर आपके लोग के साथ में कोई और लोग भी हैं तो उनके साथ भी आप लोग पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अकेले ही आप अपना संकल्प ले लें। जो आपका नाम है नाम बोलें, गोत्र बोलें और अपने पति का नाम बोलें जो आपके पति का नाम है। उसके बाद उसको वहाँ पे जो जल है वहीं पे छिड़क दें। उसके बाद संकल्प लेने के बाद सारी जो करवा माता है उनको टीका करें, चंद्रदेव जी को टीका करें, सूर्यदेव जितने उनमें भगवान जी हैं सबको टीका करें और अपने पति की लंबी आयु के लिए वरदान मांगे और उनसे बोले कि आज मैंने अखंड सौभाग्य का व्रत लिया है, मेरे व्रत को सफल करना। अगर उससे मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। भी सारे जो फल आपने ऋतु फल रखे हैं जो भी है उन सबको भी तिलक कर दें, क्योंकि वो भी एक प्रसाद के रूप में आप लोग सबको दान देंगे। तो उसको भी आप उनको सबको टीका कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं। सबको छलनी को और थाली को सबको टीका कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग सबको टीका कर दें तो उसके बाद उनको पानी भी छिड़का कर देना, क्योंकि उससे क्या होता है उनका शुद्धि हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आप अपने फूल वूल सब चढ़ा के आप उसमें माता रानी को फूल भी अर्पित कर देना। जो आपके पास फूल अवेलेबल हो, सफ़ेद फूल भी कर सकते हैं, लाल फूल भी कर सकते हैं, जो आपके पास श्रद्धा से जो भी आपके घर के पास हो जो आप अर्पित करना चाहते हो कर लें। माता खुशी खुशी उनको फूलों को ग्रहण कर लेगी। और अगर आप
अकेले घर पे अकेले हैं, करवा कैसे फेरे समझ में नहीं आता है, तो आपको माता रानी के पास से जो आपने जो 2 करवे रखे हैं, एक करवे को अदल बदल करना है, फेर बदल उनको फेरना है। माता रानी से बोलना है, करम माता से मुझे सुहाग दो, सुहाग लो, मतलब सुहाग दो, सुहाग लो वाला बोलना है। मतलब अपना मतलब सुहाग देना है मुझे करके उनसे बोलना है 7 बार। आप सुहाग दो, सुहाग दो, सुहाग दो, माता रानी करवा, माता करवा मुझे सुहाग दे, सुहाग दे। 7 बार आप उनको इस तरह से करवा फेर सकते हैं। क्योंकि सबके लोग साथ में नहीं व्रत रखते हैं, कोई कोई, क्योंकि करवा चौथ का बहुत कम लोग व्रत रखते हैं। फिर हाथ में गेहूं के दाने लेके आप चावल के दाने से भी आप अपनी कथा को शुरू कर सकते हैं। और जब उसके बाद कथा समाप्त हो जाए तो जो 7 दाने हैं, 11 दाने आपने लिए हैं, उस वक्त आप आपको जब चंद्र को आप अर्घ्य देंगे उस वक्त हम इनको भी उस समय अग्नि में छिड़क देंगे। और बाकी जो पानी वानी जो बचेगा वो अपने पेड़ों में डाल देंगे। तो ये है कथा की पूरी विधि। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।